अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हैं वीक 13 के लेक्चर 25 और 26 के साथ। इससे पहले लेक्चर 23 और 24 जो थे वीक 12 के, उसमें हमने डिटेल के साथ देखा था अबाउट मेले एंड मोर मशीन्स के कैसे मेले और मोर मशीन डिज़ाइन की जाती हैं। फिर हमने डिटेल के साथ देखा कि कैसे उनके दरमियान में कन्वर्जन होती है, कि हम कैसे मेले टू मोर या मोर टू मेले मशीन कन्वर्जन करते हैं। आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं ये कंटेन कर रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है। उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंटैक्स ट्रीज देखेंगे। फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एम्बिगुअस कैसे होती हैं, एम्बिगुइटी उनकी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि CFGs किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कैसे डिज़ाइन की जाती हैं, और साथ के साथ CFG फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के लिए कैसे डिज़ाइन की जाती है किसी गिवन FSA के लिए। तो आए चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो कोई भी जो लैंग्वेज जो स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स जिनको प्रोड्यूस करें, स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट हों और सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोडक्शंस के साथ हम लोग एंड में टर्मिनल्स के साथ जिसको हम जिस लैंग्वेज को जनरेट करें वो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहलाती है। या फिर हम ऐसे कह लें कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज जिसकी CFG लिखी जा सकती है, हम कह सकते हैं कि वो CFL है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ थोड़े से टर्म्स हैं समझने के लिए जो कि हमारी डेफिनेशन में यूज होंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। सबसे पहले देखेंगे हम उसमें टर्मिनल क्या चीज है। तो टर्मिनल एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं होता। इनको हम स्मॉल अल्फाबेट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये तमाम के तमाम जो टर्मिनल सिंबल्स हैं ये वो सिंबल्स होते हैं जो कि एक्चुअली आपके वो सेट होता है जिस पे आपकी सेट ऑफ वर्ड्स जिनके ऊपर आपकी लैंग्वेज स्पैन कर रही होती है पूरी की पूरी, जिसे हम कहते हैं ना कि द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सेट ऑफ अल्फाबेट्स। तो जो उसके अल्फाबेट्स हैं वो सारे के सारे एक्चुअली टर्मिनल कहलाते हैं। दूसरी चीज है नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल आपके पास वो सिंबल्स होंगे जो कि आपके पास दूसरे नॉन टर्मिनल्स के कॉम्बिनेशंस या फिर दूसरे नॉन टर्मिनल और टर्मिनल के कॉम्बिनेशंस या दूसरे नॉन टर्मिनल्स के साथ रिप्लेस होते हैं। रिप्लेस जो हो सके वो नॉन टर्मिनल, जो रिप्लेस ना हो सके दैट इज टर्मिनल। नॉन टर्मिनल्स को हम आमतौर पे कैपिटल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड थिंग है डेरिवेशन। प्रोडक्शन भी कह सकते हैं आप इसको। वो प्रोसेस के जिसके तहत हम लोग किसी नॉन टर्मिनल को किसी टर्मिनल से या किसी नॉन टर्मिनल को किसी नॉन टर्मिनल से या किसी नॉन टर्मिनल को कॉम्बिनेशंस ऑफ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करें, वो सारा प्रोसेस जो होगा हमारे पास डेरिवेशन या प्रोडक्शन कहलाता है। इसको डिटेल में हम और आगे देखते हैं। अब हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है ये कलेक्शन होती है इन चीजों की। नंबर 1, एन अल्फाबेट
समेशन ऑफ लेटर्स कॉल्ड टर्मिनल्स। मैंने आपको पहले भी ये चीज डिफाइन की थी कि जो लेटर्स होंगे, जो अल्फाबेट्स होंगे किसी भी लैंग्वेज के, वो उस लैंग्वेज के टर्मिनल कहलाएंगे CFGs में। ये आपके पास जो टर्मिनल्स होंगे ये उस लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स और वर्ड्स बनाएंगे। दूसरी चीज आपके पास जो CFG में पाई जाएगी, सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल्स पाए जाएंगे। ये वो सिंबल्स होंगे कि जो आपके पास प्रोडक्शन को इनिशिएट करेंगे। इसमें आपके पास जो स्टार्टिंग सिंबल होगा वो S होगा। S इज अ पार्ट ऑफ सिंबल्स दैट बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल्स। उसके अलावा फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन होंगी। किस फॉर्म की प्रोडक्शन? ऐसे लिखी जाएगी कि इसके लेफ्ट साइड पे हमेशा एक नॉन टर्मिनल होगा, राइट साइड पे फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स या फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स पाई जाएगी। और एंड का मतलब ये है कि हो सकता है ये कॉम्बिनेशन में हो सकता है ये सिर्फ टर्मिनल्स आ जाए, सिर्फ नॉन टर्मिनल आ जाए, या फिर इनका कॉम्बिनेशन आ जाए कोई सा भी। तो हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर सकता है इस तरह की चीजों को। एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं इसकी। द लैंग्वेज ऑफ ए स्टार। अब ए स्टार के बारे में हम लोग जानते हैं कि ए स्टार क्या है। ए स्टार जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है डेल्टा को, ए स्टार प्रोड्यूस कर सकता है ए को वन टाइम, ए स्टार प्रोड्यूस कर सकता है ए को टू टाइम्स, इसी तरह ए स्टार प्रोड्यूस कर सकता है ए लेटर को एन टाइम्स। इसके लिए पहली प्रोडक्शन लिखी गई, आपको पहले भी बताया था कि कैपिटल एस जो कि एक नॉन टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल ऐसा नॉन टर्मिनल होगा जो हमेशा स्टार्ट सिंबल के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो कैपिटल एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए एस। ए इसमें टर्मिनल है, लैंग्वेज का हिस्सा है, तो आपके पास ए एस से वो क्या रिप्लेस हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्शंस हैं वो उसके एक साइड पे नॉन टर्मिनल पाया जाता है, नॉन टर्मिनल एस है, और दूसरी साइड पे फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स और या एंड नॉन टर्मिनल्स पाई जाती है। इसका मतलब इसकी राइट साइड जो है वो आपके पास कॉम्बिनेशन है टर्मिनल्स का और नॉन टर्मिनल्स का। इधर टर्मिनल ए रहा, नॉन टर्मिनल एस रहा। उसके अलावा एस को रिप्लेस किया जा सकता है डेल्टा के साथ। प्रोडक्शन वन आपके पास मल्टीपल एज जनरेट करेगी, प्रोडक्शन टू इसको सपोर्ट करेगी कि चाहे तो इनिशियली आपके पास स्टार के नीचे आपके पास इसका स्कोप डेल्टा पास करके डायरेक्टली जीरो कर दिया जाए। अब हम देखते हैं कि इससे ए स्टार के वर्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। हम इसे वर्ड जनरेट करना जा रहे हैं। ट्रिपल ए मीन 6 टाइम्स ए। देखते हैं कैसे प्रोड्यूस होगा। एक चीज और याद रखें, जब प्रोडक्शन लिखी जाएगी तो एरो सिंबल ये होता है, लेकिन जब इस तरह डेरिवेशन की जाती है किसी जो आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, जब उसको खुद से लिखा जाता है तो प्रोडक्शन के लिए तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब हम वर्ड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तब हम ये वाला सिंबल डालते हैं, डबल एरो। तो एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए एस।
ये प्रोडक्शन रूल इसको अलाउ कर रहा है, तो ये AS आ गया। अब इस ये ए तो टर्मिनल है, ये S नॉन टर्मिनल है। अब ये वाला S हमने वर्ड को सामने रखते हुए देखना है कि इस S को मैं कहां पुट करूं। अगेन AS में मैंने इधर आपके पास दो किस्म की हाईलाइटिंग की हुई है, एक ग्रीन वाली और एक येलो वाली। ग्रीन और येलो मिल के आपके पास इस पूरे एस को रिप्लेसमेंट है इसकी, और उसमें भी आपके पास जो येलो वाली हाईलाइटिंग है वो ये है कि वो आपके पास नॉन टर्मिनल है, जो कि फर्दर आपके पास और प्रोडक्शन कर सकता है। अब इसमें ए टर्मिनल था, ये ग्रीन होके उधर ही रह गया। तो एस कैन प्रोड्यूस ए एस बाय द प्रोडक्शन 1। अगेन उसने कहा कि ये वाला एस रिप्लेस हो सकता है ए एस से, तो ए एस बन गया, क्योंकि ये वाला एस जो था आपके पास प्रोडक्शन में आया हुआ, ये उसने एज इट इज रख दिया। ठीक हो गया। अब आपके पास ये एस जो है ये भी एक नॉन टर्मिनल है, तो इस एस से हमने अगेन ए एस जनरेट किया, और ये पहले ही आपके पास 2A हो चुके। अब अगर हम देखें इस वक्त ये ट्रिपल ए एस हो चुका है। 4 टाइम्स ए एस के लिए इस एस को और प्रोपोगेट करेंगे, और इस तरह चलते चलते आपके पास एक वक्त आएगा कि आप एस को रिप्लेस करेंगे डेल्टा से। जब आपके ऑल पॉसिबल एज पूरे हो चुके होंगे, तो उस सूरत में आप प्रोडक्शन 2 का यूज कर लेंगे। तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय डेल्टा। और इससे पीछे अगर आप देखें तो ये 6 एज है। तो इस सूरत में अब ये डेल्टा तो आपके पास सबस्ट्रिंग के तौर पे नहीं लिखा जाता, ये आपके पास वर्ड जो था ये प्रोड्यूस हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें यहां तक तो समझ आ गई होंगी। बाकी किसी भी मुश्किल की सूरत में आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।